लोगों ने वो समझ लिया। ये हमारा उसके जस्ट बाद का वीडियो है, सेकंड पार्ट है। हम लोगों ने डीड के बारे में जान लिए, पार्टनर्स में डीड जरूरत है या नहीं है, ठीक है। बोल चुके हैं कि आप कोर्ट में पार्टनरशिप के बारे में आप रजिस्टर कराओ या मत कराओ, तो कंपल्सरी नहीं है, कराना अच्छा माना जाता है, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे कि पार्टनर्स में वो ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, काउंटिंग कैसे किया जाए। तो हम लोगों ने अब तक सीख चुके थे वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये जान चुके थे। वहां पर क्योंकि एक ही पार्टनर मतलब एक ही मालिक होता था, तो वो तो किसी को देना होता नहीं है पैसा। लेकिन आप जब पार्टनरशिप में आ जाओगे तो आपको अपना कमाई अपने पार्टनर्स के बीच में बांटना होगा। तो वो बांटा कहाँ जाएगा, तो उसके लिए भी एक अकाउंट बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि हम पीएल अकाउंट में सारा ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो इससे ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद यहां पर नेट प्रॉफिट निकालते हैं, और वही नेट प्रॉफिट मतलब कि आउटसाइड को देने के बाद जो बचता है वो पार्टनर्स लोग के लिए होता है। तो पार्टनर्स लोग क्या करेगा, तो पार्टनर्स लोग का कुछ डिमांड होता है। कोई पार्टनर बोलेगा हमको सैलरी दो, कोई बोलेगा हमको रेंट दो, कोई बोलेगा कमीशन दो। पार्टनर्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज किया जा सकता है। तो ये सब बात के लिए एक स्पेशली अकाउंट बनाया जाता है, और उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसका और एक नाम है प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आप दोनों में से किसी एक नाम को पुकार सकते हो, लेकिन हम इसी नाम को ही ज्यादा यूज करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो अब ये होता क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंट होता है, इसमें पार्टनर्स के बीच में आपस में जो लेन देन होता है ना, वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन याद रखना कि अगर कोई पार्टनर लोन दिया है तो उसका एंट्री यहां आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आप जब लोन देते हो तो वो कमाए या नहीं कमाए, आपको उसमें इंटरेस्ट एनी हाउ पेमेंट करना होता है। यानी जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो आप यहां लिखोगे, और एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट आप यहां लिखोगे। इसमें दोनों में डिफरेंस है। ये आपके प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करता है। आप जमा आपके पास पैसा है या नहीं है, आपको देना पड़ता है। जैसे आपकी दुकान में स्टाफ काम कर रहा है, आप कमाओ या मत कमाओ, स्टाफ को देना पड़ेगा सैलरी, रेंट देना होगा, इलेक्ट्रिक बिल देना होगा। लेकिन ये एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि प्रॉफिट कमाते हो तब उसमें शेयर करोगे। जैसे पार्टनर को सैलरी तभी देंगे जब आपका इनकम हो रहा है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देंगे जब आपका इनकम होता है ना। तो इसलिए पार्टनर्स का जो लेन देन होता है वो डिपेंड करता है प्रॉफिट पे, और प्रॉफिट का सारा ट्रीटमेंट जो होता है पार्टनर्स के बीच में, जिससे इंडिविजुअल प्रॉफिट निकालते हैं, उसका ट्रीटमेंट आपका इस जगह पे ही आएगा, ठीक है। तो याद रखना है कि अगर कोई फाइनल अकाउंट पार्टनर्स के लिए बोला जाए, तो पार्टनरशिप अकाउंट दिया हुआ है कि एनपीआर पार्टनर, उसका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ, बोलेगा फाइनल अकाउंट बनाओ, तो याद रखना आपको बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट। हाँ, इन दोनों के बीच में आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है, और वो कैपिटल अकाउंट बनाने से क्या होता है कि बैलेंस शीट में का जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो डालने से आसान हो जाता है। एक सवाल हम कराएंगे, एक सवाल बुक में दिया हुआ, बस एक ही सवाल है और कराएंगे, ठीक है। तो अब सीखेंगे, आप लोग के मन में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर एप्रोप्रिएशन अकाउंट इतना बार बोल रहे हैं, वो होता क्या है, वो बनता कैसे, ठीक है। वो बताने से पहले जान लो कि हर पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप में दो तरह से कैपिटल को मेंटेन किया जाता है। दो मेथड्स को हम लोग फॉलो करते हैं, फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड, ठीक है। तो अब ये फिक्स्ड मेथड होता क्या है, फ्लक्चुएटिंग मेथड होता क्या है, तो पहले जानेंगे फिक्स्ड मेथड और फिर जानेंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड, ठीक है। तो ये हम जानेंगे, कैसे जानेंगे देख लो। तो सबसे पहले हम लोगों ने थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया है, फ्लक्चुएटिंग यहां पर होता और फिक्स्ड यहां पर होता, ठीक है। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड का मतलब होता क्या है कि आपके बिजनेस चलाने से रिलेटेड जो भी खर्चा है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी एक्सपेंसेस है, हर ईच आइटम का आपका प्रॉफिट, आपका लॉस, आपका ड्रॉइंग्स, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपका इंटरेस्ट ऑन जो भी टाइप का खर्च होगा, अगर उसका इफेक्ट आपके कैपिटल में पड़े, जैसे आप प्रॉफिट करते हो तो कैपिटल बढ़ जाता है, आप लॉस करते हो तो कैपिटल घट जाता है। आपने ड्राइंग किया, कैपिटल घट गया, आपने एक्स्ट्रा पैसा लगाया तो कैपिटल बढ़ गया। यानी जब आपका बिजनेस एक्टिविटीज के चलते अगर आपका बढ़ गया कैपिटल या घट गया,
तो हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग करते तो कैपिटल घटा देते हैं, प्रॉफिट करते तो कैपिटल बढ़ा देते हैं, लॉस होता है कैपिटल घट जाता है। यानी जो भी हम लोग कैपिटल का साइन जब चार्ज करते हैं ना, तो वो होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। और इसीलिए जब भी सवाल देखोगे तो पढ़ना क्या लिखा हुआ है, फ्लक्चुएटिंग पे फिक्स्ड। कभी कभी तो लिखा हुआ नहीं रहता है, तो जब कभी कभी नहीं लिखा हुआ रहता है तो समझ लेना है वहां पर फ्लक्चुएटिंग है। इसका मतलब है फिक्स्ड मेंशन किया रहता है, फिक्स्ड मेंशन किया रहता है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेंशन नहीं किया रहेगा। इस बात को यहाँ पर डाल लेना कि क्या बोल रहा है। हाँ, फिक्स कभी कभी देने के लिए पढ़ लेना, सवाल में लिखा है करंट अकाउंट, जब करंट अकाउंट लिख दिया तो समझ लेना वहां फिक्स्ड ही है। कुछ क्लू रहेगा फिक्स के लिए, फ्लक्चुएटिंग के लिए कुछ क्लू होता नहीं। तो जब फ्लक्चुएटिंग होता है ना, तो दो बनाना पड़ता है, पीयर एप्लीकेशन अकाउंट और दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दूसरा है फिक्स्ड मेथड। फिक्स्ड मेथड में होता क्या है कि बिजनेस एक्टिविटीज के चलते जो भी आपका हुआ वो कैपिटल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप ड्राइंग कर रहे हो, आप कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आप सैलरी कमा रहे हो, आप कमीशन कमा रहे हो, उसको कैपिटल से लेना देना नहीं है। आपने जितना पैसा लगाया उसको अलग मेंटेन किया जाता है। हाँ, अगर सवाल में मेंशन किया हुआ है या बोल दिया नहीं हम कैपिटल ड्राइंग कर रहे हैं, तभी जाकर कैपिटल इफेक्ट पड़ेगा, अदरवाइज कैपिटल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो भी खर्चा है, सैलरी है, कमीशन है, ये सारे चीज जो है ना, वो कैपिटल में जाने ही ट्रीटमेंट होगा, उसके स्पेशल अकाउंट ट्रीट किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। यानी अगर आपको फिक्स कैपिटल के बारे में मेंशन किया हुआ रहता है तो समझ लेना है फिक्स मेथड में आपको पीरियड पर बनाना पड़ेगा, दूसरा आप फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे और तीसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओगे। तो यही चीज है, पहला फ्लक्चुएटिंग में एप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल और फिक्स्ड में एप्रोप्रिएशन कंपल्सरी, ये दोनों आपके लिए कॉमन चीज है। हाँ, तो फिक्स्ड में एप्रोप्रिएशन, फिक्स्ड कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। यानी हम बोल सकेंगे कि ये दोनों ना आपस में जुड़ जाता है इसमें। ठीक है, तो ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन। अब ये बनाया कैसे जाए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हम अभी इसके बाद बताते हैं। ठीक है, आप वेट करो और आप एक बार इसको नोट कर लीजिए।